इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। जो बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में प्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से अनेक जीवों की भी हिंसा होती है प्रयोग करने पर, और फिर उन चीजों को आपके सामने पहुंचाया जाता है, वो सब भी खोटे चिंतन है, खोटे ध्यान है। बिना ध्यान के तो कोई साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। कितना ध्यान करना पड़ता है, पढ़ने से लेकर के उसके प्रयोग करने तक पूरा सारा का सारा प्रोसेस ध्यान का ही होता है। और ध्यान से इतनी बड़ी बड़ी चीजें निकल करके आ जाती हैं। एटम बॉम्ब बना लिए, हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिए, समझ आ रहा है, बड़ी बड़ी मारक क्षमता वाली मिसाइलें बना ली। ये सब कहां से बन रहे हैं? सब ध्यान से ही बन रहे हैं। जितने भी विस्फोटक सामग्रियां बन रही हैं, सब कहां से बनती हैं? बिना ध्यान के बन सकती हैं। आदमी बंदूक चला रहा है, बिना ध्यान के चला सकता है। बंदूक खरीद रहा है, बिना ध्यान के खरीद सकता है। क्या समझ आ रहा है? कितना उसके अंदर ध्यान चलता है कि मुझे AK-47 खरीदनी है, कि पिस्टन खरीदनी है, कि कौन सा विस्फोटक सामग्री खरीदनी है, कहां से मिलेगी, कहां से उसको लाया जाएगा, कहां रखा जाएगा, उसका लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना है, अगर ले भी लिया है तो एक का लाइसेंस मिलेगा, हमें 10 चाहिए, कहां से मिलेंगी, किनके फर्जी लाइसेंस दिलाए जाएं, कितने तरीके के ध्यान करने पड़ते हैं। तब कोई आदमी एक डाकू बन पाता है, बदमाश बन पाता है। ध्यान नहीं है? ये वही ध्यान है जो यहां लिखा हुआ है, क्रूर कर्माश्रितो भवेत। क्या लिखा है? क्रूर कर्मों के आश्रित होकर के भी ध्यान होता है। सरागी का ध्यान अपने राग की वृद्धि करने के लिए अनेक क्रूर कर्मों का आश्रय लेता है, और ये सब क्रूर कर्म करने के लिए वह ध्यान के इतने बड़े बड़े स्थान भी बना लेता है कि वहां तक किसी की पहुंच नहीं होती है। समझ आ रहा है? बड़े बड़े जो डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं, आतंकवादी होते हैं, इन सबके कुछ ऐसे स्थान बने होते हैं, बंकर बने होते हैं, ऐसे नीचे तहखाने बने होते हैं जहां पर ऐसी सामग्रियां रखी रहती हैं कि कोई भी बाहर से आए, देखे चला जाए, उसे कुछ भी ढूंढने को ना मिलेगा। कितना ध्यान करा होगा उसने, कहां क्या बनाना है, कहां क्या रखना है, कोई भी वहां तक पहुंच ना पाए। आदमी तो दूर, मक्खी भी ना पहुंच पाए वहां, इसका भी ध्यान रखा जाता है। समझ आ रहा है? अब आप सोचो कितनी बारीकी से ध्यान करता है आदमी, आप कहते ध्यान नहीं करता। जितना भी दुनिया में उपद्रव होगा सब ध्यान से ही हो रहा है। एक चोर अगर चोरी करने जाता है, कितना ध्यान करता है, उसके कदमों की आवाज किसी को सुनाई ना पड़ जाए, और कोई दूसरा अगर करवट भी बदल रहा है तो उसकी आहट भी उसको मिल जाए, इतना ध्यान उसके दिमाग में होता है, तब चोर चोरी कर पाता है। तुम क्या ध्यान करोगे? कुछ नहीं कर सकते, चोरी कर नहीं सकते, डाकू बन नहीं सकते, है ना, आतंकवादी तुम बनने से रहे, अब वो तो ध्यान तुम करने से रहे, दुर्ध्यान तो इतना कर ही नहीं सकते। अब अच्छा वाला ध्यान भी अगर तुमसे इस तरीके की क्वालिटी का नहीं हो रहा है तो तुम कहीं के नहीं रहे। क्या समझ आ रहा है? दुर्ध्यान नहीं कर सकते हो तो कम से कम अच्छा ध्यान करो, लेकिन अच्छा ध्यान भी नहीं करते हो तो अच्छे ध्यान की क्वालिटी भी उसी से कंपेयर करो। क्या समझ आ रहा है? तब आपको समझ में आएगा ध्यान अच्छा कैसे किया जाता है। हाँ, कितना फर्क है आपके अंदर। जैसे एक चोर चोरी करने के लिए ध्यान करता है रात में, ऐसे आप कभी रात में परमात्मा का ध्यान करने के लिए, मंत्र का ध्यान करने के लिए बैठो। समझ आ रहा है? किसी को भी पता ना पड़े कि मैं ध्यान करने बैठा हूं, ऐसी सावधानी से बैठ जाओ चोर की तरह। क्योंकि अगर एक भी घर में किसी को पता पड़ गया कि आप रात में बैठ के ध्यान करते हो तो घर में तमाशा मचा देगा। चोर बनो पहले। अब सुन लो मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं ऐसे, समझ आ रहा है? हाँ, उसको अगर पता पड़ गया तो आपको परेशान करेगा। सुबह उठ करके कहेगा
क्या करते रहते हो रात में बैठे बैठे? समझ आ रहा है? अब आपको जब दूसरे दिन ध्यान करने बैठोगे रात में, तो ये ध्यान आएगा कि मेरी पत्नी मुझको देख लेती है, फिर वो सुबह टॉन्टिंग करती है, परेशान करती है, तो अब वो चीज आपके दिमाग में घूमेगी, फिर ध्यान कुछ नहीं होगा, वो चीज आपके दिमाग में चलेगी, उसी के ऊपर ध्यान आएगा फिर आपका बार बार। समझ आ रहा है? तो ध्यान करने के लिए भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ऐसा स्थान हो जैसे आतंकवादी अपना स्थान बनाते हैं। ऐसे ध्यान के स्टेप आगे बढ़ने चाहिए जैसे चोर अपना स्टेप लेता है। समझ आ रहा है? किसी को भी पता ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं, कब उठ रहा हूं, आहट भी ना मिले और मैं ध्यान कर रहा हूं, इस बात की भी जानकारी किसी को ना हो। आपका मन मानेगा? मैं रात में 2 घंटे ध्यान करता हूं, किसी को पता ही ना हो। 4 घंटे ध्यान करता हूं, किसी को मालूम ही ना हो। सुन रहे हो? और अगर मालूम हो गया तो आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा कि इसको मालूम है कि नहीं, इसको मालूम पड़ रहा है कि नहीं, कोई हमको जान रहा है कि नहीं, ध्यान करते हुए किसी को हमारी नॉलेज है कि नहीं। तो आपका ध्यान किस में लगा रहेगा? उसमें लगा रहेगा। समझ आ गया? इतना आपका मन व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे चोर चाहता है कि उसे कोई देख ना ले, बस उसका काम हो जाए। जितना वो सावधान रहता है उतना ही आप सावधान होकर के ध्यान करोगे तो ध्यान आएगा। चोरी तो करनी नहीं आपको, लेकिन चोरी से सावधानी तो सीख सकते हो। नहीं समझ आ रहा है? आतंकवादियों की तरह आपको या किसी लुटेरों की तरह, डाकुओं की तरह आपको अपने कोई बंकर तो बनाने नहीं, लेकिन ध्यान का ऐसा स्थान तो बना सकते हो जहां पर कोई ना पहुंचे। समझ आ रहा है? उस रूम में, उस स्थान में, उस जगह पर जब मैं पहुंच जाऊं, सिर्फ मैं ही हूं, मुझे किसी की आहट भी ना मिले और मैं जिसका ध्यान करना चाह रहा हूं उसका ध्यान करूं, मेरे अंदर और कोई दूसरा प्रयोजन ना हो। जैसे चोरी करने वाले चोर के अंदर और कोई दूसरा ध्यान नहीं रहता, सिर्फ यही ध्यान रहता है जहां आज मुझे अटैक करने जाना है वहां से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो स्थान कब खाली मिलेगा, कब वो आदमी सोया मिलेगा, कब कहां से हमें चाबी उठानी है, कहां पर हमें टॉर्च लगानी है, किस जगह पर हमें वो तिजोरी खोलनी है, कहां से हमको बाहर निकलना है, कहां से हमको एंट्री करना है। पता होता है कि नहीं? अब ये मत सोचना महाराज चोरी करने की गुण सिखा रहे हैं। आपको बता रहा हूं कि देखो, क्रूर कर्म करने के लिए भी, पाप करने के लिए भी आदमी कितना, प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भी आदमी कितना ध्यान देता है। आप कब ध्यान देते हो भगवान का ध्यान करने के लिए, अरिहंतों का ध्यान करने के लिए या मंत्र का ध्यान करने के लिए? आप क्या करते हो हमें बताओ तो। आप कहते हो कि हमें ध्यान करना सिखाओ, योगी बना दो। इतनी प्रैक्टिस जब आप करोगे तब आपको लगेगा कि हां, ध्यान करना जैसे हमारे लिए वो आदत में पड़ा है, वो ध्यान करना सरल है, लेकिन इस तरह के शुभ ध्यान करने की कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं। इस तरह के शुभ ध्यान करने के लिए कोई टाइम्स निकालता ही नहीं, और इस तरह के शुभ ध्यान करने की क्या प्रोसेस होती है, उस सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए कोई अभ्यास करता ही नहीं। चोर पहले सब अभ्यास करता है। समझ आ रहा है? मैं अगर चल रहा हूं तो मेरे चलने की आहट कितने लोगों को सुनाई पड़ती है, मेरे कदम कितनी तेजी से जमीन पर रखे जाते हैं, सब अभ्यास किया जाता है पहले। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं धम 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 धम, पहली बार घर में 2-4 कदम रखे हो सब घर के लोग जग गए। ये चलना सिखाया जाता है। कितना ही आदमी ताकतवर हो लेकिन आहट ना आए, ऐसे कदमों को इतना संभाल करके, समझ आ रहा है, दीवार के सहारे चपक करके चल सके, दरवाजे के सहारे छुप सके। समझ आ रहा है? ऐसे हॉल में भी कहीं छुपने का स्थान हो तो अपने आप को छुपा सके। ये टेक्निक सिखाई जाती हैं। सुन रहे हो? ये मत पूछना हमसे कहां सिखाई जाती है। इसी तरीके से ये टेक्निक यहां सिखाई जा रही है कि ये अशुभ ध्यान तो छोड़ो, आप शुभ ध्यान करने के लिए भी टेक्निक होती है। समझ आ रहा है? आसन, प्राणायाम, धारणा,
तब जाकर के ये पिंडस्थ ध्यान की धारणा, पदस्थ ध्यान में अभ्यास, रूपस्थ ध्यान में लीन होना, तब जाकर के आपको रूपातीत ध्यान की ओर प्रगति होगी। और उस प्रगति की ओर जाते हुए आपके बीच में बहुत सारे प्रयोजन आ जाएंगे। ये ध्यान तो मोक्ष के लिए हम बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा सा घर में हम इतना भाव तो कर लें कि घर में जो बेटा है उसकी थोड़ी जॉब लग जाए, उसके लिए हमारे लिए जो बॉस है उस, या हमें जिस कंपनी में उसे ज्वाइन कराना है उसका जो आदमी है, मैनेजर है, वहां तक हम उसके ध्यान करके अपने बेटे के लिए पहले इतनी सिद्धि तो करा दें, मोक्ष तो बाद में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? बस जहां ये प्रयोजन आया, आचार्य कहते हैं आप कहां चले गए? क्रूर कर्माश्रितो भवेत, क्रूर कर्म के आश्रित हो गए। अब ये क्रूर कर्म आपको लिए क्या कराएगा? तो आप इसमें चाहे मंत्र विद्या का उपयोग करें, चाहे मंडल विद्या का उपयोग करें, चाहे मुद्राओं का उपयोग करें, ये अनेक तरह की चीजें आपको उसकी सिद्धि भी करा सकती हैं, लेकिन आपके लिए मोक्ष मार्ग से भटका देंगी। फिर आप चाहो तो फिर आप बाद में भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार अगर आपको इस बात का ज्ञान हो गया कि हमारे ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप उसी में लगे रहोगे। संसार में इतनी चीजें हैं, उससे आप छूट नहीं पाओगे। सुन रहे हो? एक बार जो व्यक्ति मंत्र तंत्र के माध्यम से इस तरह से दूसरों की किसी भी प्रकार की बीमारियां या कुछ ऐसे दूर करना इस तरीके से शुरू कर देता है, या अपनी सिद्धियों का कोई प्रयोग करना शुरू कर देता है, तो फिर वो उसी में लगा रह जाता है। क्योंकि रोगी तो दुनिया में सब भरे पड़े, दुखी तो सभी हैं। समझ आ रहा? सुबह से शाम तक भी दुकान खोले बैठे रहोगे तो तुम्हें कभी टाइम नहीं मिलेगा अपने लिए भी, कि अपने लिए एक बार हम अर्यंत का ध्यान कर लें। दिन वाले दिन में आएंगे, जिनको रात में फुर्सत मिलती है रात वाले रात में आएंगे। आप कहोगे बहुत बिजी मैन है, बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत प्रभावना कर रहा है। क्या कर रहा है? आचार्य कहते हैं जब तक तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे तब तक तुम्हारे लिए दुनिया का सब कुछ करना भी बेकार है। दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी, दुनिया में सब ऐसे ही उपद्रव होते रहेंगे। आज कोरोना दिख रहा है, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले वो डेंगू चलता था, मलेरिया चलता था, ये वो चिकनगुनिया आया था, फिर वो कौन सा तरह तरह के उससे पहले प्लेग आए थे। ये सब तो चलता ही रहता है, होता ही रहेगा ये सब। संसार में रहकर के भी संसार के दुख को समझ करके और इन संसार की इस तरह की प्रवृत्तियों को समझ करके अपने को इससे बाहर निकालने की कोशिश करो। समझ आ रहा है? अपने को इस प्रवृत्तियों में, इस संसार के चक्र में फंसना ना पड़े, इसलिए क्या करना चाहिए ये सोचने की कोशिश करो। और जब तक आप संसार के लोगों के बारे में सिर्फ उनके छोटे मोटी उपद्रव और छोटी मोटी व्याधियों को दूर करने के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक आप न उनको सही ढंग से निरोग कर पाएंगे और न अपने लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये तो सब चलता रहेगा। जब तक संसार है तब तक आपको ऐसा सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। अब इसी बीच में आप अपने लिए सोचो कि हमें क्या करना है। संसार के दुखों का अंत न कभी हुआ था न होगा। उपद्रव नए नए तरीके के आते रहेंगे, क्योंकि आदमी का दिमाग खोटा और ज्यादा होता चला जाएगा, खोटे ध्यान में वो और लगता चला जाएगा। अब छोटे मोटे चोर नहीं होते हैं, अब छोटे मोटी डकैतियां नहीं होती हैं, अब बड़े बड़े काम होते हैं। समझ आ रहा है? अब साइबर अटैक होते हैं। समझ आ रहा है? पता ही नहीं पड़ता आदमी को। क्या समझ आ रहा है? पता ही नहीं पड़ता आदमी को कि उस कहां बैंक है, कहां बैंक का बैलेंस है, कहां खाता है, और कहीं से कहीं तक कोई ना आया ना गया, सब माइनस हो गया। खाता खाली हो गया। बस आप अपने आप को इतना ज्यादा, जितना आप अपने आप को प्रगतिशील, अपने आप को जितना ज्यादा विकासशील समझ रहे हो, उतना ही ज्यादा आप ये समझो कि आपके सामने खोटे ध्यान करने के अवसर उतने ही बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी चिंताएं उतनी बढ़ती चली जा रही हैं। पहले कम से कम आदमी को इतना तो रहता था कि जब कोई आएगा तो घर में आएगा डकैती डालने,
अब तो किसी को घर में नहीं आना डकैती डालने, तुम्हारे घर में क्या क्या है वो सब उसके पास में खबर है, क्योंकि तुम किसी ऐसी ऐप से जुड़े हुए हो, किसी ऐसी ईमेल डेटा से जुड़े हुए हो कि आपके ईमेल के जो डेटा है वो सब उसके पास पहुंच गए हैं, और आपके पास में क्या क्या है वो उसको सब पता है। वो कब उड़ा देगा आपको पता नहीं पड़ेगा, खबर भी ना लगेगी, जब आप देखोगे तब पता पड़ेगा ये कब उड़ा था। समझ आ रहा है? तो आदमी का समझो कितना चिंतन है, ये चिंतन ध्यान के बिना होता है क्या? कितना खोटा ध्यान चल रहा है आज दुनिया में। अगर एक वायरस आज दुनिया को परेशान कर रहा है तो ये भी खोटे ध्यान से ही उत्पन्न हुआ है ना। समझ आ रहा है? अगर आदमी ने, चलो हम कहते हैं किसी प्रयोगशाला में ना भी बना हो, तो भी आदमी के कहीं ना कहीं मांस खाने से उसके मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनके माध्यम से निकला है, तो वह बैक्टीरिया भी हवा में फैले हैं, तो उसके माध्यम से ही वो फैलता चला गया है। समझ आ रहा है? अब आदमी दुनिया का गंदा संदा सब कुछ खाएगा पिएगा, और वो सब उसके शरीर में बनेगा, तैयार होगा, उसके माध्यम से, श्वास के माध्यम से वो सब बाहर निकलेगा, तो वो कहीं ना कहीं दुर्गंधित दुर्वातावरण तो तैयार करेगा ही बस। और वही वजह है, आप देख लो मांसाहारियों के मुंह से कभी सुगंध आती है? समझ आ रहा है? मांसाहारियों का भोजन देख लो, मांसाहारियों का शरीर देख लो, मांसाहारियों का मुख देख लो, तो उनके मुख से क्या निकलेगा? और जब ये चीजें इकट्ठी हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई, तो बस वो चीज एक विद्रूप ले ली, एक रूप ले ली। अब वो रूप लेकर के जब वो एनवायरमेंट में फ्लो होने लगी, उसका फ्लो चलने लगा, तो वो चीन से होकर के अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब जगह पहुंच गया, और भारत में भी आ गया। अब पड़े रहो उसके पीछे, कोरोना कोरोना कोरोना, नाम चाहे कुछ भी दे दो, नाम तो उसका दिया जाता है जिस चीज को कभी तुमने देखा हो, पकड़ा हो। बस हवा में नाम चल रहा है, हवा में सब काम चल रहा है, और सब उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब इन्फेक्शन क्या है? सब हवा में फैल रहा है। जो पहले आपस में एक दूरियां बना करके रखने को हमेशा कहा जाता था कि भाई थोड़ा दूर से बात करो, दूर से बैठो, हर किसी के हाथ से हाथ ना मिलाओ, हर किसी के मुंह से मुंह ना लगाओ, पहले कहा जाता था। आज सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? जिन देशों में मुंह से मुंह लगाने की एक संस्कृति बनी हुई है, समझ आ रहा? किसी का अभिवादन करेंगे तो चूम के करेंगे, एक संस्कृति बनी हुई है। समझ आ रहा है? अब यही तो वजह है जो वो बैक्टीरिया, वो वायरस जो है वो एक दूसरे से इन्फेक्टेड होते हुए सबको इन्फेक्शन देते हुए बाहर आ रहे हैं। अब आप कह रहे हो कि वो जीव है कि अजीब है। अरे भाई जीव अजीब क्या होता है? तो सब इन्फेक्शन है आदमी का। आदमी के भीतर से जो श्वासें निकल रही हैं वो इतनी गंदी निकल रही हैं, भीतर की जो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही प्रदूषित होती थी, अब उसके मांसाहार और दुनिया के गंदे गंदे जानवरों के मांस खाने के कारण से वो और ज्यादा प्रदूषित हुई, तो हवा में वो प्रदूषण फैला, वही इसका नाम वायरस है। और क्या होता है? अब आज वही वायरस चलते चलते हमारे पास तक आ रहा है। अब सबके मुंह बंधे पड़े हैं, अब शाकाहारी भी मुंह बांध के बैठे। समझ आ रहा है? दाल सब्जी, हरी सब्जियां खाने वाले भी अब मुंह बांध के बैठे। ये आफत हो रही है? क्या पता किसी ऐसे वायरस वाले के पास में ये लोग गए हो और उसका कहीं पास में उठना बैठना हुआ हो, मीटिंग हुई हो, उसने उसकी श्वास से वो वायरस इनके पास में आ गया हो, और फिर कहीं उसी वायरस की पोटेंसी बढ़ करके, है ना, 1 के 1 लाख होकर के वो कण बाहर निकले हो, वो आपके पास से भी दूसरे के पास पहुंच जाएं, तो भैया अब हर आदमी से बचो। ये मत देखो कि ये जैन है कि अजैन है, कि शाकाहार है कि मांसाहार है। अब सबके मुंह पे पट्टी बांध दो। समझ आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? अब देखो कैसा, मतलब आदमी को देखने से कैसा लगता है कि जैसे आदमी मुंह पे जब पट्टी बांध लेता है तो आदमी आदमी जैसा दिखता ही नहीं है। समझ आ रहा है? जैसे गैये के मुंह पे बांध देते थे ना पहले। समझ आ रहा है? वैसे सब गैये भैंसों के मुंह पे, जानवरों के मुंह पे से बंधे रहते थे ना, हाँ ये ज्यादा खाना ले, ऐसे जो है सबके मुंह पे बंधा हुआ है पट्टा। समझ लो अब क्या हो रहा है?
हम कहां जा रहे हैं? बात कर रहे हैं विकासशील देशों की होड़ कर रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रही है। ये है रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस। समझ आ रहा? जितना हम अपने आप को छोड़कर के दुनिया के इन खोटे ध्यानों की चीजों से उत्पन्न हुए जो कुछ भी चीजें हैं उनमें हम इन्वॉल्व करेंगे, हम भी उससे इन्फेक्टेड होंगे, और वही इन्फेक्शन आज हमें दिखाई दे रहा है। अब जीव तो ये कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीव तो एक इंद्रिय होता है, दो इंद्रिय होता है, और एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव में अगर दो इंद्रिय जीव मानो तो जो इंद्रिय जीव तो आचार्य कहते हैं कुक्की, किमी, ये जो ऐसे जीव होते हैं जो कहीं ना कहीं चलते फिरते दिखाई देते हैं, वो दो इंद्रिय तो हो ही नहीं सकता। और एक इंद्रिय है सो वायु के रूप में है। अब वायु में ही आपने उस वायु को खराब कर रखा है, ये इन्फेक्टेड वायु है। समझ आ रहा है? जैन लोग परेशान है कि ये आखिर महाराज ये तो बताओ ये है क्या है। अब ये अजीव भी नहीं है और ये जीव भी नहीं है, तो है क्या है? तो ये क्या है? ये चीज है, ये समझने की कोशिश करो कि ये वायु का एक जीवों को हमने अपने शरीर से निकलने वाली जो CO2 थी उसके साथ में हमने और भी बहुत सारी ऐसी कुछ गैसें या ऐसे कुछ हमने और भी ऐसे कुछ गंदे तत्व अपने शरीर से निकाले जिसके कारण से ये एनवायरमेंट इफेक्टेड हुआ है, और उसी के हवा के कारण से सब कुछ एक दूसरे के पास पहुंच रहा है। समझ आ रहा है? अब हवा भी हवा नहीं दिखती है, हवा तो वहां चलती हुई मिलेगी जहां कुछ स्थान खुला हो। समझ आ रहा है? वही हवा आपको खुले हुए स्थानों पे खूब बहती हुई मिलेगी, और वही हवा आप चले जाओ बॉम्बे के, दिल्ली के ऐसे कंजेस्टेड स्थानों पे जहां बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, तो कोई भी हवा कहीं भी आएगी तो वो बिल्डिंगों से टकरा करके आगे बढ़ ही नहीं पाती। तो आगे की जितने भी लोग हैं वो सब कोई हवा उनको मिलेगी नहीं। किसकी हवा मिलेगी? जो सामने वाली बिल्डिंग की हवा फेंकी जाएगी वो आगे वाली बिल्डिंग खाएगा, फिर उसके बाद फ्लैट की हवा जो मिलेगी निकलेगी वो आगे वाले फ्लैट वाला खाएगा। एक दूसरे की हवा खा रहे हैं। ये कोई एनवायरमेंट विद, इतने पर्यावरण विद होते हैं, इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा है और ना वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं। कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं, वायरस है, जीव है, क्या है? देख लो आप क्या है। जो बात पहले से कह रहा था, अभी 2 दिन पहले मैंने उस बात को सुना कि WHO की रिपोर्ट भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि शायद 159 इतने देशों ने स्वीकार किया है कि हवा से फैल रहा है। अब आप समझ लो ये वही चीज है कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बस हवा, आपके शरीर में जो गंदा खाना पीना हुआ उसके कारण से जो आपकी गंदी हवा बनी आपके शरीर में, समझ आ रहा है? आप देख लो जब आपके दांत सड़ जाते हैं, मुंह में सड़ान आती है, मुंह में गंध आती है, कितनी बुरी गंध आती है, आप किसी के पास बैठ नहीं सकते हो। एक शाकाहारी के मुंह से भी इतनी गंध आ सकती है, तो जो दुनिया के पान, तमाकू, गंदी चीजें और न जाने सूकर के मांस के जाने किस किस के गंदे जानवरों के मांस खा रहे हैं, इन लोगों के मुंह से कौन सी अच्छी हवा आने वाली है? और उन लोगों के मुंह के निकट में जो आएगा वो क्या होगा उसका? समझ में आ रहा है? अभिवादन करने के उनके तरीके वही है। एक दूसरे के मुंह से मुंह नहीं लगाएंगे तब तक किसी का किसी से समझ में ही नहीं आता है कि फ्रेंडशिप है कि लव है कि नहीं है, कि कुछ है कि नहीं है। बस तो ये इन्फेक्शन ये है। समझ आ रहा है? दुनिया में सबसे अशुचि चीज है वो हमारा शरीर होता है। ये कोई मानने को तैयार नहीं है। क्या कह रहा हूं? सुनाओ दुनिया को ये बात है। 12 भावनाओं में अशुचि भावना आई है। सबसे ज्यादा दुनिया में अशुचि पदार्थ है तो वो हमारा शरीर है, और जितनी भी कोई भी अपवित्र अशुचि चीज अगर शरीर से निकल सकती है तो हमारे शरीर में बनेगी तभी निकलेगी। वायरस कोई भी लैब में नहीं बनते, हमारे शरीर में बनते हैं। पहले हम उनको किसी भी तरीके से कोई गति दे सकते हैं, किसी भी तरीके का उनका फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन चीजें सबसे पहले हमारे शरीर में ही बनती हैं। मनुष्य ही सबसे ज्यादा बिगाड़ का कारण है संसार का। समझ में आ रहा है?
और हम सबसे ज्यादा शरीरों से ही चिपकते फिरते हैं। भारत के लोग भी दुनिया में जाते हैं, घूमने जाते हैं, दुनिया के होटलों में रहते हैं और दुनिया के सब काम करके आते हैं, पता नहीं रहता किन किन के शरीर से चिपक के आए। समझ में आ रहा है? क्या लेके आओगे आप वहां से? ये स्टरलाइज करने की प्रक्रिया आज आपको पड़ रही है, ये बहुत पहले की प्रक्रिया है। समझ आ रहा है? जो लोग इन्फेक्शन से बचना चाहते थे, वो लोग पहले से सब काम करते आ रहे थे। आप लोगों को पता ही नहीं। समझ आ रहा? आपके पास तो जब आपत्ति आ गई तब आपको पता पड़ा भाई इस आदमी को भी स्टरलाइज किया जाता है। आपको तो अभी पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे भी लोग रहे कि जो अपनी पत्नी को संपर्क करने से पहले से उसको स्टरलाइज करते थे, संपर्क करते थे। पता है आपको? कुछ नहीं मालूम। दुनिया के उन देशों में ये होता है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीजों की, इसलिए आपको पता नहीं है। और जिन लोगों को ये पता होता था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके बिना हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो वो लोग ऐसा करके ही सब कुछ करते थे। आज वही चीज सामने आ रही है। मतलब ये दुनिया की गंदगी है भारत में आ रही है, ये समझ लो। और लाया कौन? तो हमने जाकर के वहां से खरीद करके लाए। विकास के नाम पर हम गए, उनके संपर्क बनाए और हम लेकर के आए। आप देख लो, बीमारियां सब बाहर से आई हैं और उन्हीं लोगों से आई हैं जो बाहर के लोगों के साथ में एक ब्रिज का काम करते हैं। चाहे वो समुद्री यात्राओं से आई हो, चाहे वो एरोप्लेन की यात्राओं के साथ में आई हो, चाहे वो जो एरोप्लेन में काम करने वाले होस्टेज हैं उनके साथ से आई हो, चाहे होटलों में रहने वाले लोगों के थ्रू आई हो, वो सब ऐसे लोगों से आई हैं। यहां जो अपने घर परिवार में रहने वाले लोग थे, ये तो कुछ का कुछ किसी से कोई लेना देना ही नहीं। और यहां पर भी वही लोग सबसे पहले इफेक्टेड हुए जिन्होंने यूरोप से, एशिया से अपने परिवार के लोगों को बुला करके अपने घर में रख लिया। बस देखो, जैन परिवारों में भी एक एक घर में 8-8, 10-10 केस हुए और 8-8 मौतें तक हो गई। और इसी कारण से हुई। एक इंदौर, उज्जैन के पास में बड़गांव करके है, बड़नगर, सॉरी, है ना? हाँ, वहां पे जैन परिवार इफेक्टेड हुआ। बाहर के ही लोग, उनके घर के ही लोग थे। और बाहर जब वो अपने परिवार के लोगों ने देखा लॉकडाउन हो रहा है, घर में बुला लिया, 5 लोगों की एक साथ, 5 से 6 लोगों की एक साथ कुछ ही 1 महीने के अंदर मौत हुई। अब आप कहो जैन लोगों के यहां मौत हो रही है तो जैन क्या करे? अरे भाई, यहां रहने वाला जैन तो अपना सही था। अब तुम वहां रहने वाले जो जैन थे वो सब इफेक्टेड हो चुके। वहां के होटलों में खा रहे हो, वहां का गंदा खा रहे हो, वहां के गलत एनवायरनमेंट में रह रहे हो। अब वो सब तुम अपने शरीर के साथ यहां भी लेकर के आ गए और यहां जब संपर्क में आए तो वो सब यहां भी छूट गया। अब आप देखोगे हमारे शरीर से कितना, श्वास के माध्यम से कितना सारा निकलता है। एक बार छींक आती है तो कितना सारा एरिया उससे इफेक्टेड हो जाता है। समझ आ रहा है? और अगर हमारे अंदर वो सब गलत चीजें, टॉक्सिक मैटर बन रहा है, कई तरीके के हमारे अंदर गलत चीजें हमारे खान पान से आ रही हैं, तो वो सब जो है बाहर जब निकलेंगी क्या होगा? यही होगा जो सामने दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? तो ये सब किससे हो रहा है? ये सब खोटे चिंतन का परिणाम है। हर आदमी खोटा भाव, खोटा ध्यान, खोटे काम करने में लगा हुआ है। कैसे पाप किया जाए इस बारे में जितनी एनर्जी आदमी लगाता है, अगर उसका 10% भी इस भाव में लगाए कि कैसे पाप कम किया जाए या कैसे राग को कम करके वीतराग भाव में आया जाए, तो आपके जीवन में प्रसन्नता ही आ जाए। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जा रहा है यहां वीतराग का स्मरण करो। ये मर रहे हैं, जो मार रहे हैं, इनकी चिंता छोड़ो। क्या समझ आ रहा है? जितना समय है आपके पास में, उस समय में
वीतराग भगवान का चिंतन करो। रूपस्थ ध्यान करने के लिए भी अपना ऐसा उद्देश्य बनाओ कि अगर हम वर्धमान, पारसनाथ इनका नाम ले रहे हैं तो हमें उनकी कुछ फिगर अपने दिमाग में आए, कैसे ये आकाश में विचरण करते होंगे, कैसे ये राजग्रही में आए होंगे, कैसे इनका समोसरण दुनिया में घूमा होगा। आप इनके बारे में सोचो, उनकी फिगर अपने दिमाग में लाओ कि वर्धमान भगवान, वीतराग भगवान नयन पथगामी भवतु में, एक बार मेरी आंखों की दृष्टि में आ तो जाओ। ऐसा चिंतन करोगे तो कुछ हाथ लगेगा, इस मनुष्य जन्म में कुछ कर पाओगे। अन्यथा ये सब दुनिया की हाय तौबा में पड़े रहोगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला है। ये दुनिया की साइंस आपको मारने के ही काम में आने वाली है, बचाने के काम में तो आने के लिए तब तक कितने मर चुके, उनके तो कोई काम में आई नहीं। और जब तक तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी खुद आ जाएगी कि तुम मरोगे नहीं, तब कोई वैक्सीन बनेगी, तब वो कोई काम की नहीं रहेगी। ये दुनिया का खेल है, समझ आ रहा है? तो सब ये साइंस जो है कोई काम की नहीं है, काम उतना ही है जिससे हमारे लिए वीतराग भाव की वृद्धि हो जाए, हमारा मन वीतरागता में लग जाए, हमारे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। समझ आ रहा है? अब यहां पर चैनल वाले लोग बैठे हैं, पारस चैनल वाले लोग बैठे हैं, समझ आ रहा है, राजेश बैठे हैं, तो इनसे पूछो अगर ये उसकी प्रभावना करने में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, समझ आ रहा है, आपके पास में इस ज्ञान को पहुंचाने में उसका उपयोग कर रहे हैं, तब तो ये कुछ टेक्नोलॉजी का अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या हो रहा है, सब बच्चे, सब घर के लोग कहां लगे हुए हैं, कौन से चैनलों में लगे हुए हैं। तो इसका भी अगर हम कोई उपयोग कर सके तो ये ठीक है हमारे लिए, नहीं तो अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग हम इसका यूज सही ढंग से नहीं किए, तो इसका मिसयूज इतना है कि वो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ही है। तो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी हमारे मिसयूज के ही ज्यादा काम में आने वाली है, यूजफुल तो बहुत कम होती है। और जिसके लिए यूजफुल हो गई तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ लाभ देने वाली होगी, और जिसके लिए यूज नहीं हो रहा है तो देख लेना आप उसके माध्यम से उसका बिगाड़ ही होगा। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि ये जो कुछ भी है ये सब हमारी सांसों से ही बाहर निकला हुआ है। ये कोरोना, इतने खतरनाक लोग हैं, चाहे वो चीन के हों चाहे कहीं के हों, मांस खा खा करके इतने खतरनाक हो गए कि उनके मुंह के वायरस ही आज दुनिया में फैल रहे हैं, और कुछ नहीं है ये। समझ आ रहा है? अब ये क्या है? गंदी सांसों का यह वातावरण है मेरी दृष्टि में, और कुछ नहीं है। हां, ना तो हम इसे एक इंद्रिय जीव कह सकते, एक इंद्रिय जीव तो वायु का एक है, उस जीव को क्या पता। उस जीव के साथ में जो वायु का एक जीव है, उन वायु का एक जीव के साथ में जो और गंदापन इकट्ठा हो रहा है। वायु तो दो प्रकार की हो गई, सुगंध और दुर्गंध। तो दुर्गंध और सुगंध तो ये उस वायु के अंदर जैसी हमने चीजें डाली उसके कारण से वो सुगंध और दुर्गंध कहलाई। जीव तो जीव है, समझ आ रहा है? तो वायु का एक जीवों के इस तरीके से इफेक्टेड होने के कारण से जब ये इन्फेक्शन चारों तरफ फैला है, तभी महामारी उसी को बोलते हैं जो हवा में फैले, पानी में फैले। जब भी महामारी फैलेगी आप देख लेना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इन 5 चीजों के माध्यम से ही फैलेगी। लेकिन ये पांचों कायिक जो जीव है वो जीव महामारी के कारण नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। जीव तो वो एक इंद्रिय है, जीव तो अपने ढंग से जी रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनका जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको हम जो प्रभावित कर रहे हैं, उनको हम उनकी कार्य प्रणाली का जो हम एक गलत फायदा उठा रहे हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। पृथ्वी का एक जीवों, पृथ्वी का विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, महामारी हो गई, समझ आ रहा है? पृथ्वी के माध्यम से हो गई, लेकिन पृथ्वी कायिक जीवों ने नहीं कर दी। उस पृथ्वी कायिक जीवों के साथ में रहने वाली जो पृथ्वी है, उसके साथ हमने कुछ ऐसा गलत किया कि वो पृथ्वी फट गई। सुनामी आई, बाढ़ें आई,
जल का एक जीवों ने कुछ नहीं कर दिया, उस जल के साथ हमने ऐसा कुछ किया कि वो जल वहां से के साथ में, वहां के ज्वालामुखी के साथ में बाहर निकला और वो किलोमीटरों तक ध्वस्त करता चला गया। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।